वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी बावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। आज मैं आपके सामने आया हूं दुर्घटनाओं से संबंधित खबर को लेकर। इन दिनों आप देख रहे होंगे लगातार सिर्फ जलगांव में नहीं देश भर में दुर्घटनाएं हो रही है। जलगांव की हम बात करेंगे तो हिंगोना जो है यावल तालुका का, वहां भी हाल ही में दुर्घटना हुई थी जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की संभावनाएं भी थी। अभी एरंडोल में पिछले कुछ महीनों में एरंडोल के पास एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक ही गांव के 9 से ज्यादा लोगों का समावेश था जो मृत हो गए थे। कल की बात लेंगे तो कुसुम्बा में, जलगांव से नजदीक है, वहां पर एक व्यक्ति जो है वो अपनी परिवार को लेके आ रहा था। वहां पे जो दुर्घटना हुई मोटरसाइकिल की, उसमें महिला की मौत जगह पर ही हो गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं जो लोग भी मृत हुए हैं उनके साथ, उनके परिवार वालों के साथ। मेरा मकसद किसी को गलत बोलना, किसी को गलत बताना नहीं है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। हम ये मानते हैं, मैं खुद ये मानता हूं, जलगांव में, देश में रास्ते बहुत खराब हैं, लेकिन हर चीज के लिए रास्ता सरकार, किसी विभाग के ऊपर हंडी फोड़ देना, उनको जिम्मेदार ठहरा देना, ये कोई भी तरह से, किसी भी तरह से अपना बचाव नहीं हो सकता है। अपना बचाव करने के लिए आप लोग नियम कितना पालते हैं ये भी देखिए। अभी लेते हैं अपन दुर्घटना हिंगोना तालुका, हिंगोना में जो दुर्घटना हुई थी। फोर्स की गाड़ी थी कोई, उसके अंदर 12 लोग मृत पाए गए और 5-7 जख्मी हो गए थे। अभी एक बात बताइए, वो जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी को मैंने आरटीओ विभाग से खुद जानकारी ली, उस गाड़ी की पासिंग 9+1 की है, मतलब उसमें ड्राइवर के साथ सिर्फ 10 लोग बैठ सकते हैं। अब 10 लोग बैठ सकते हैं तो इतने लोग बैठाने की जरूरत क्या है? कहां बैठाएंगे? ड्राइवर के साथ बैठाया जाता है, आगे बहुत घुसा के बैठाया जाता है, चिपका के बैठाया जाता है। जब समय आता है तो ड्राइवर किस तरीके से कंट्रोल कर पाएगा वहां पर? ये भी तो आप ही लोगों को सोचना पड़ेगा। जलगांव से या और के भी कहीं आप ये देखिए कि लोग जो है वो ऑटो रिक्शा है, वो जो रिक्शा आती है जिसमें 6 लोग बैठने चाहिए, उसमें 20-20 लोग बैठ के जाते हैं। भुसावल ओमनी जाती है, काली पीली टैक्सियां जाती है, उसमें कितने लोग बैठ के जाते हैं? आपको अपनी जान की चिंता खुद होनी चाहिए ना। आप पैसे देके जा रहे हैं, फ्री में तो कोई आपको लेके नहीं जा रहा है, तो आप आराम से क्यों नहीं जाते हैं? रिक्शा में अगर 6 लोगों की जगह है, 3 लोगों की जगह, तो आप 3 जाइए ना। उसमें 6 जाने की जरूरत क्या है? कितने पैसे बचा लेंगे आप? ये सोचिए, अगर आप 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए भी बचा रहे हैं, अगर कोई दुर्घटना होती है और आपको जरा सा भी क्रैक आता है, छिला आता है, तो डॉक्टर आपसे 10-15 हजार तो ऐसे ही ले लेगा। तो जो चीज 1000 बचाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें आपके 10-15 हजार और जान भी जा सकती है। पैसे तो ठीक है, पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन जान कमाई नहीं जा सकती है, जान वापस नहीं आ सकती है। कुसुम्बा की बात करते हैं। कुसुम्बा में जो हादसा हुआ, कल ही हादसा हुआ, बहुत दुख हुआ सुनते हुए। लेकिन वहां पे जब समाचार आए तो ये बातें कही गई कि एक महिला की मृत्यु हो गई है, एक युवती जख्मी हो गई है, एक छोटी बच्ची जख्मी हो गई है, जो चालक था वो जख्मी हो गई। 2 व्हीलर पे 4 लोग जा रहे थे। दुर्घटना क्यों नहीं होगी? आपने सावधानी कहां बरती? और जहां से जहां तक जा रहे थे कितने पैसे लगने वाले थे? जलगांव में, पूरे जिले में कहीं जाने के लिए 100-200 रुपए से ज्यादा तो कोई किराया होगा नहीं। तो उस जगह 100-200 रुपए खर्च करने और अपने 100-200 रुपए बचाने की जगह अगर आप 100-200 रुपए लगाते तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती थी। गलती सड़क की है, गलती गड्ढे की है, गलती डंपर की है, गलती विभाग की है। कोई भी आपके मृतकों को वापस नहीं ला सकता है। आप देखिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। पहले खुद रास्ते पे सही से चलिए। हेलमेट कोई लगाता नहीं है, सीट बेल्ट कोई लगाता नहीं है। दुर्घटना होती है, सड़क ने दुर्घटना कर दी, गड्ढे थे इसके लिए दुर्घटना हो गई, क्या फायदा? आपकी जान किसी गड्ढे, कोई गड्ढा नहीं बचा सकता, कोई अधिकारी नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। आपकी जान आप खुद बचा सकते हैं, और आपके जो प्रॉब्लम्स है उसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं। यह स्पष्ट तौर से जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। आप लोग नियम का पालन अगर करते हैं तो नियम का पालन करने के बाद 90% जो संभावनाएं हैं वो खत्म हो जाती है। 10% संभावनाएं रहती है। कभी भी आप कितनी भी सही तरह से चलो, सामने से भी गलतियां होती है, इसलिए 10% हम उसको रख सकते हैं, लेकिन 90% आप बच सकते हैं। इसलिए नियम के साथ चलिए।
अभी हाल ही में पाचोरा में बहुत बार जाके आया हूं। पाचोरा रास्ते पे एक एक टू व्हीलर पे 5-5, 7-7 लोग बैठे हुए हैं। पूरे दोनों साइड में बैग्स बड़े बड़े, कोई चिप्स के, कोई कुछ के, कोई कुछ के, इस तरीके से लेके चल रहे हैं। जान हथेली पे लेके चल रहे हैं। उतना सामान होने के बाद भी 3 लोग बैठा के रखे हैं। कैसे भी चला रहे हैं, स्पीड का कोई कंट्रोल नहीं है। फिर जिम्मेदारी देते हैं, इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, गड्ढे हो गए। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं गलती करते हैं तो इसकी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, लेकिन गलती करते ही क्यों हैं आप? गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और ट्रैफिक विभाग और आरटीओ विभाग को भी मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों के सामने इतनी सारी गलतियां होती है, आप लोग क्यों नहीं ये करते हैं? कहते हैं मंत्री का फोन आ गया, विधायक का फोन आ जाता है, कभी किसी का। अरे फोन मत लीजिए ना। कई बार मेरे लोग भी आपके साथ बदसलूकी करते होंगे, नियम तोड़ते होंगे, मेरा भी फोन मत लीजिए, लेकिन कम से कम नियमों को तो पालिए। आपके विभाग वालों को समझाइए कि जो पाचोरा रास्ता है वहां पे जाइए, देखिए कौन करे। आप लगातार अगर 1 महीना कहीं पे खड़े रह के कोई कार्यवाही करते हैं तो 1 महीने के बाद लोग वहां से जाने से पहले ये तो सोचेंगे कि नहीं, आगे चेकिंग चालू होगी, मैं पकड़े जाऊंगा, मुझे कुछ दंड लग जाएगा, मेरे पैसे लगेंगे। दंड मत दीजिए, जेल में डाल दीजिए उन लोगों को, तभी तो समझ में आएगा। पैसे तो आदमी दे देता है 100-200 रुपए, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लोग ये भी कहने से नहीं चूकते हैं कि जब ऐसा दंड लगाने का, जब चेकिंग चलती है तो भ्रष्टाचार होते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले 500 के चालान की जगह 100 रुपए लेकर छोड़ देते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ता है, बढ़ने दीजिए, लेकिन आप चेकिंग शुरू रखिए। जिस आदमी के जेब से 100 रुपए जाएंगे उसे ये पता चलेगा हमें क्या गलती करनी है, क्या नहीं करनी है। मत लीजिए पैसे, उनको अंदर करने का प्रावधान करिए कि आपको 2 घंटे जेल के अंदर रहना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से कंट्रोल होता है। होगी कोई चीजें, हम हमारी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। मैं तो बस यही कहने के लिए आप सभी के सामने आया हूं कि दूसरों को दोष मत दीजिए। एरंडोल में भी जो दुर्घटना हुई थी उसमें 9 लोग मृत पाए गए थे और काफी 6-7 लोग जो थे वो जख्मी थे। उस जो गाड़ी में वो थे उसकी कैपेसिटी है क्या? उतनी कैपेसिटी के बगैर रिक्शा वाले जो हैं वो इधर से दबा के कैसा भी चलाएंगे, कैसे भी बैठ के चला रहे हैं। चालक कैसा भी चला, लेकिन बैठे तो आप हैं, पैसे दे के बैठ रहे हैं। जहां 15 रुपए लगते हैं वहां वो 5 रुपए नहीं लेते आपसे, 15 ही लेते हैं। फिर क्यों जाते हैं आप लोग इस तरीके से मर के? कोई भी तरह से, किसी भी तरह से अपनी सुरक्षा को पहले देखिए। मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को बचाने के लिए अपने सही तरीके से तो चलिए, दूसरों को छोड़ दीजिए। डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कोई और क्या कर रहा है, दूसरे भाड़ में जाए सभी। आप अपने आप को तो बचाइए, अपने तो नियम से चलिए। जब मोटरसाइकिल पे चलते हैं 2 लोगों की जगह है तो 2 ही लोग बैठाइए। आगे सामान इतना बड़ा थैला, अरे रेलवे स्टेशन जाने के लिए जलगांव के किसी भी कोने से 100 रुपए से ज्यादा रेलवे रिक्शा वाला नहीं लेगा। अगर पूरी रिक्शा ऑटो करेंगे तो भी 100 रुपए बचाने के चक्कर में आप लोग अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। दिस इज टोटली नॉट गुड। ये किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। आप समझिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को हर्ट किया जाए। मैं आप लोगों को उपदेश नहीं दे रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं वो आपको बताने की हिम्मत कर रहा हूं, और ये हिम्मत आप ही लोगों की वजह से मेरे पास आई है। आपसे यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि नियमों को पालिए, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, किसी को भी दोष मत दीजिए। आज कलेक्टर ऑफिस के सामने कुछ लोग आकर धरना दे रहे हैं, कुछ आंदोलन कर रहे हैं। क्या कर लेंगे आप धरना आंदोलन देके? जिस घर का व्यक्ति चला गया है उसको कुछ मिल जाएगा, उसको कुछ होगा, वो व्यक्ति वापस आ सकता है। धरना आंदोलन देने से ये सारी समस्याएं नहीं होगी। जो धरना आंदोलन दे रहे हैं वो कितना उस नियम को पाल रहे हैं ये भी तो सोचिए। पता चल रहा है वो धरना देने के लिए जो आए हैं वो खुद ही एक मोटरसाइकिल पे 4 लोग बैठ के आए हैं। ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज हो वो सिर्फ सरकार के ऊपर या दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी धरना आंदोलन करके कोई भी देश की समस्या खत्म नहीं होने वाली है। पहले हमें अपने आप को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, उसके बाद किसी को दूसरा दोष दे सकते हैं। ये मेरी आज की एपिसोड में बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट थी। अब फिर से अगले एपिसोड में देखते हैं कि क्या मैं आपके लिए कुछ नया ला सकता हूँ। थैंक यू। क्या बोलती पब्लिक कुछ नहीं बोलती है, सब ऐप्स जिम ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? 12,900 में पूरे साल की मेंबरशिप मिल रही है ना। यस, एप्स जिम में 12,900 में ईयरली मेंबरशिप पाए। एप्स फिटनेस एंड वेलनेस, खानदेश सेंट्रल मॉल, जलगांव।